रामनवमी का इतिहास व कथा 2023 शायरी कब की है, किस दिन है, क्यों मनाते हैं। भारतीय भूमि हमेशा से ही एक पवित्र भूमि रही है। इतिहास के अनुसार यहाँ कई देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं। अगर हम इसी इतिहास पर ध्यान केंद्रित करें तो जब रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए और लोग परेशान हो गए, तो इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए पुनः भारतीय भूमि पर एक महापुरुष ने जन्म लिया। इस महापुरुष का नाम भगवान राम था, जिन्होंने रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई और उस वक्त लोगों का उद्धार किया। त्रेता युग में जन्मे भगवान राम के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी का महत्व, हर हिंदू त्योहार का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी तरह से रामनवमी का यह त्योहार धरती पर से बुरी शक्तियों के पतन और यहाँ साधारण मनुष्यों को अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान के स्वयं आगमन का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन धरती पर से असुरों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं धरती पर अवतार लिया था। रामनवमी सभी हिंदुओं के लिए खास उत्सव है, जिसे वह पूरे उत्साह से मनाता है। इस दिन जन्मे श्री राम ने धरती पर से रावण के अत्याचार को समाप्त कर यहाँ राम राज्य की स्थापना की थी और दैवी शक्ति के महत्व को समझाया था। इस दिन ही नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है, इसलिए दो प्रमुख हिंदू त्योहारों का एक साथ होना इस त्योहार के महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। कहा जाता है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस की रचना की थी, उसका आरंभ भी उन्होंने इसी दिन से किया था। रामनवमी 2023 में कब है? इस वर्ष 2023 में 22 मार्च नवरात्रि प्रारंभ होगी और 30 मार्च 2023 को नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 11:17 से 13:46 तक का है। इस तरह से आप 2 घंटे 22 मिनट के टाइम में आराम से पूजा अर्चना कर सकते हैं। राम जन्म अवतार इतिहास कथा, त्रेता युग में जब धरती पर रावण और तड़का जैसे असुरों का आतंक बढ़ गया, तो स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतारों का धरती पर आगमन हुआ और इन्होंने अपने भक्तों का उद्धार किया। पुरानी कथाओं के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, परंतु फिर भी वे संतान सुख से वंचित थे। महाराज दशरथ ने अपनी एकमात्र पुत्री शांता को गोद दे दिया था, जिसके बाद उन्हें कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। इससे व्यथित राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने कमेष्ठी यज्ञ करवाने की आज्ञा दी। इस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ के यहाँ तीनों रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनकी प्रथम पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ के 3 अन्य पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। राम के गुरु ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे, जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के साथ साथ शस्त्र अस्त्र में निपुण किया। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र ने भी राम को शस्त्र विद्या दी और इन्हीं के मार्गदर्शन में राम ने तड़का वध एवं अहिल्या उद्धार किया और सीता स्वयंवर में हिस्सा लिया और सीता से विवाह किया। राम वनवास कथा, महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी अन्य पत्नी कैकेयी की मंशा थी कि उनका पुत्र भरत सिंहासन पर बैठे। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान, यह वे वरदान थे जिनका वचन राजा दशरथ ने तब दिया था जब युद्ध के दौरान रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, मांगे, जिसमें उन्होंने भरत का राज्य अभिषेक और राम के लिए वनवास मांगा और इस तरह भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला।